एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो इस वाली वीडियो में जो है हम लोग हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमारी चल रही है यहाँ पे। उसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसके फर्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम लोग उस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके आसानी से अपना आंसर या सोल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का वो हमने कल भी जैसे एक क्वेश्चन किया था, कल नहीं परसों किया था एक्चुअली। वर्ड प्रॉब्लम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में जो है वो न्यूमरेटर से 1 में ऐड कर देते हैं 1 और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेरा फ्रैक्शन जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ हमारे डिनोमिनेटर में से 1 जो है वो ऐड कर देती हूँ तो मुझे 1/2 जो है फ्रैक्शन वो बन जाएगा। तो हम इन सिचुएशंस को जैसे मैंने कल आपको पिछली बार बताया था ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड का मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स and similarly let denominator be y। तो इससे जब हम इन्हें x और y जब है ले लेते हैं तो हम आसानी से जो हमारी चीज़ सिचुएशन है जो बोल रही है वैसे इक्वेशंस बना सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन बनाते हैं तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे। पहली सिचुएशन में उसने कहा था न्यूमरेटर में हमें 1 प्लस करना था और डिनोमिनेटर से हमें 1 माइनस करना था, तो मेरा फ्रैक्शन जो था वो 1 के इक्वल बन रहा था। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में उसने मुझसे कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर अपना जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हाफ बन जाएगा। मतलब x एज इट इज़ है, मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करती हूँ तो हाफ जो है उसमें मेरी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे थे। मैंने कहा था रीअरेंज करके पहले हम इन्हें लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगी, कैसी बन जाएगी? ये x + 1 ये यहाँ मल्टीप्लाई होके इज इक्वल्स टू y - 1, मतलब कि x - y इज इक्वल्स टू -2। तो ये मेरी यहाँ पर पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर आप इसे देखते हैं तो ये आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू y + 1, मतलब कि 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे बात क्या थी? एलिमिनेशन मेथड लगाना था। एलिमिनेशन मेथड तो बड़ी आसानी से लग सकता है। देखिए यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, तो कुछ मल्टीप्लाई कराने की भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है। जैसे हमने कल किया था वैसे ही देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया मेरा x - y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे मेरा आ रहा है 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे साइन चेंज होता है, माइनस ये प्लस का और ये भी माइनस का, ये दोनों मेरे देखिए यहाँ पे ये माइनस का था ये प्लस का था, तो सिर्फ -x जो है वो बचने वाला है। ये कैंसिल हो गए और इस तरफ भी ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये -3 बन गया। माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा? 3 बन जाने वाला है। तो डिनोमिनेटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करा देते हैं यहाँ पे। तो x की जगह पे अब 3 आ गया, तो 3 - y, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलिए फिर से लिख लेते हैं। 3 - y इज इक्वल्स टू -2, तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू y, मतलब कि 5 इज इक्वल्स टू y। तो जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या था हमारा यहाँ पे? फ्रैक्शन विल बी x/y, मतलब कि x की जगह पे हमारा 3 और y की जगह पे 5। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। फ्रैक्शन जो है वो 3/5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन जो है अपने वर्ड प्रॉब्लम जो है सेकंड पार्ट जो है उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे नूरी और सोनू के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं यहाँ की 5 साल पहले जो है नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी और 10 साल बाद जो है नूरी सोनू से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस भी हमने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले ही, तो हम वही कर लेते हैं अभी भी। लेट
प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एन, इस बार मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी एस, ठीक है। हमें तो वेरिएबल से मतलब है, चाहे एस लीजिए आप, चाहे एन, चाहे एक्स वाई। तो नूरी के लिए एन ले लेते हैं, सोनू के लिए एस ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा, क्वेश्चन कह रहा था कि आज के 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब कि n-5 और साथ में यहाँ पे सोनू का भी n-5 जो है वो हो जाने वाला है। तो आज के 5 साल पहले नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज की 3 गुना थी। तो जो भी सोनू की एज है उसको 3 गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा n-5 इज इक्वल्स टू 3s - 5, मतलब कि n-3s इज इक्वल्स टू 5 - 5, मतलब कि यहाँ पे देखिए -5 सॉरी 3 5 से 15 हो जाएगा मेरा 15। तो ये हो गया मेरा -15 + 5, मतलब कि n-3s इज इक्वल्स टू -10। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड सिचुएशन जो है वो 10 साल बाद के बारे में उन्होंने दे रखी है, तो प्लस होगा इस बार ऑब्वियसली। 10 साल बाद नूरी की एज जो थी वो ट्वाइस थी सोनू के एज के, तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। सोनू की भी s+10, नूरी की भी s+10, लेकिन नूरी की एज जो भी सोनू की एज उस टाइम थी उससे 2 गुनी ज़्यादा थी, तो हमने 2 गुनी कर दी। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। n+10 इज इक्वल्स टू 2s + 20, तो n-2s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा हमारा, 20 - 10, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि n हमें दूसरी तरफ दोनों तरफ मिल रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके जो है आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस वही लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए यहाँ पे n-3s इज इक्वल्स टू -10, और दूसरी तरफ पे n-2s इज इक्वल्स टू 10, माइनस प्लस माइनस, ये तो मेरा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर -3s में से जब 2s जाएगा तो सिर्फ -s जो है वो बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो ये -20 हो जाएगा। इसका मतलब मेरी सोनूज एज जो है वो कितनी आ गई, सोनूज एज इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स जो है अभी सोनू की प्रेजेंट एज निकल कर आ गई मेरे पास। अब नूरी की एज कैलकुलेट करने के लिए सोनू की एज किसी भी इक्वेशन में रख दो, बस वही कर लेते हैं यहाँ पे, पुटिंग s इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 वाली में देखिए यहाँ पे n-3 × 20 इज इक्वल्स टू -10, तो ये n-60 इज इक्वल्स टू -10, n वुड बी इक्वल टू -10 + 60, n वुड बी इक्वल टू योर 50, मतलब कि नूरीज एज इज 50 ईयर्स। तो बड़ा ही इजीली दोनों क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व हो गए, चाहे भले ही वर्ड प्रॉब्लम्स थी, इक्वेशन भी इजीली बन गई हमारी, और आंसर्स भी बहुत ही आसानी के साथ जो हैं वो निकल कर आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए जो सेकंड का थर्ड पार्ट है उसमें हमें एक और नए टाइप का हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मिला है। ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो आप कर पाएंगे। जैसे अब एज वाला आप आसानी से करने लगे होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला आप आसानी से करने लगे हैं। इसके अलावा जो एक फिक्स्ड चार्ज और हमारा साथ में पर किलोमीटर चार्ज या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मंथली चार्ज, वो क्वेश्चंस आप आसानी से जो है कर पा रहे होंगे। तो ऐसे ही एक नए टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आया जो आपको बार बार हर एक जगह पे देखने को मिलेगा और आप उसे आराम से इक्वेशन बना पाएंगे। तो बात क्या है यहाँ पर कि इन्होंने कहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर जैसे कि मेरा एक 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं हमारा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। फर्स्ट चीज़, थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लेट दी डिजिट एट वंस प्लेस बी x, और यहाँ पे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y, ठीक है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है। इनको हम लिखते कैसे हैं, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 10 + 0, यहाँ पे 10 + 2, इसको लिखते हैं हम 10 + 3। ये मेरी टेंस प्लेस है और ये मेरी वंस प्लेस है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कैसे हम बचपन में इन चीज़ों को जो है वो बाइफोकेट किया करते थे। तो वही यहाँ पे भी कुछ हम करेंगे, लेकिन पहले तो उन्होंने इजी चीज़ दी है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। बिना सोचे समझे पहली इक्वेशन तो मुझे ऐसे ही मिल गई। फिर इन्होंने मुझसे क्या कहा कि 9 टाइम्स दिस डिजिट्स ऑफ दीज 2 नंबर्स, 9 टाइम्स अगर हम इस नंबर को कर देते हैं
तो वो किसके इक्वल है, वो ट्वाइस इक्वल होगा अगर ये नंबर रिवर्स हो जाए तो उसके। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 10 + 0 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 10 + 0, देखिए आप कैसे लिखेंगे, पहले ये लिखना सीखिए। 1s प्लेस पे x है, x ही रह जाएगा। 10s प्लेस पे y है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरा, 10 × 1 यहाँ ही तो आ रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं मेरे सारे ये बनने के लिए। तो मेरा y भी जो है 10s प्लेस पे, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 10y, तो इन्होंने कहा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट आफ्टर रिवर्सिंग इट, ट्वाइस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर रिवर्सिंग दिस नंबर। इस नंबर का जब रिवर्स कर दें, रिवर्स करने से सीधी सीधी बात है कि जो चीज़ 1s प्लेस पे वो 10s पे आ जाएगी, जो 10s पे थी वो 1s पे। तो ट्वाइस तो हमने ले लिया, अब इस बार आ जाएगा 10x + y। इस बार मेरा x जो था वो मेरी 10s प्लेस पे आ गया, रिवर्स करने से यही होने वाला था तो वही यहाँ आ गया है। तो आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1000 के टर्म्स में भी आए तो भी आप कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो भी 10s प्लेस पे लेंगे उसके साथ 10 जोड़ेंगे, 100s प्लेस पे लेंगे उसके साथ 100 जोड़ेंगे, जिस चीज़ को भी हम 1000s प्लेस पे लेंगे उसके साथ 1000 जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा होगा। तो अब इस इक्वेशन को हम जो है रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि एक लीनियर इक्वेशन हम फॉर्म कर सकें। तो देखिए ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे 9x + 90y इज इक्वल्स टू 20x + 2y। अभी देखिए ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 90 - 2y, 90y - 2y इज इक्वल्स टू 20x - 9x। तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 90y - 2y करते ही ये मेरा बन जाएगा 88y, और यहाँ पे मेरे पास 20x - 9x करके क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 11। तो ये आ गया मेरा 11x। ठीक है, अभी देखिए आप y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम निकालते हैं या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप जो चाहे वो, चलिए y की निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 11/88x, 11 × 1 = 11 और ये आ गया मेरा 8। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 8y इज इक्वल्स टू जो है वो x के बराबर यहाँ पे आ गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप कहेंगे यहाँ क्या एलिमिनेट करें, किस चीज़ को रखें किस चीज़ को ना रखें। एलिमिनेशन मेथड से चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर उस केस में हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं रखेंगे। देखिए क्या करेंगे हम इसके साथ, ये मेरा बन जाएगा x - 8y इज इक्वल्स टू 0। ये ले लेते हैं x - 8y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एलिमिनेशन से करना है। वैसे यहाँ पे एक सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू आ गई थी, बस x की जगह 8y रख देते, आंसर वैसे ही निकल आना था, पर कोई बात नहीं। चलिए एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो एलिमिनेशन से ही करेंगे। दोनों तरफ x जो है वो मुझे मिल गया है दोनों इक्वेशन में, तो सब्ट्रैक्टिंग वाला ही काम हमें यहाँ करना होगा अपना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए इक्वेशन 1 और 2, तो x + y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी तरफ पे x - 8y इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस, ये प्लस, ये मेरा माइनस, ये कैंसिल हो गए। अभी देखिए y + 8y मिलके 9y बन गए और यहाँ पे सिर्फ 9 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 9 और 9 जो है वो कैंसिल हो जाने वाले हैं। अभी इसको किसी में भी पुट करा देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो मेरा x + 1 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 - 1 मतलब कि 8। अब देखिए आपको x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, आपको तो मेरा 2 डिजिट नंबर चाहिए था। 1s प्लेस पे मेरा क्या था 8, तो मैंने 8 लिखा। 10s प्लेस पे मेरा क्या था 1, तो 18। तो ये जो 2 डिजिट नंबर है वो मेरा क्या है 18 है, 2 डिजिट नंबर जो है वो 18 है। ये मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है। तो चलिए अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। वैसे भी 5 ही क्वेश्चन है तो 2 और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है वो भी एक नया टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है, बट देखिए आप इसको भी सॉल्व करते ही जो है ना अपने आप ही आगे इस टाइप की भी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि मीना नाम की एक लड़की है, वो बैंक गई है, उसने 2000 रुपये निकाले हैं। अब उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट जो है वो कैशियर ने दिए हैं और टोटल नोट्स जो है वो 25 हैं। तो हमें पता लगाना है कि कितने 50 के नोट दिए और कितने जो हैं वो 100 के नोट दिए गए उसे। तो सेम वही काम जो है अभी तक हम करते आए वही कर लेते हैं। लेट 50 रुपीज़ नोट्स बी x और साथ में लेट 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। ठीक है, 50 रुपीज़ के x हो गए, 100 रुपीज़ के y हो गए। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि टोटल जो है उसे 25 नोट जो हैं वो मिले हुए हैं, है ना। टोटल 25 नोट मिले हैं, मतलब कि x + y जो है वो 25 है। 50 रुपए के नोट प्लस
100 रुपए के नोट मिला के 25 नोट उसे मिले। तो ये तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा कि 2000 टोटल करेंसी है, टोटल रुपए कितने हैं, वो 2000 रुपए। तो 2000 रुपए मतलब कि देखिए उसे कुछ जो है वो 50 रुपीज़ के नोट्स मिले होंगे, जिसे हम 50 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ उसे 100 के नोट्स मिले होंगे, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को प्लस करके जो भी मिला वो 2000 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। आप सोचिए जैसे ये 2 नोट्स अगर उसे 50 के मिले तो 50 इंटू 50, उसे यहाँ पे जो है 50 प्लस 50 सॉरी यहाँ पे 50 इंटू 2 100, इसका मतलब 2 नोट मिल गए। तो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पे इसको लगाया है कि 50 रुपीज़ के नोट्स प्लस 100 रुपीज़ के नोट्स जो टोटल है वो 2000 हो गए। अब देखिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ना अपनी 50 से डिविजिबल है, तो इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अपने कन्विंस के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग बाई 50, तो ये आ जाएगा मेरा x, यहाँ पे 50 2 ज़ा 100 होता है, तो 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, तो जो है ना 40 आ जाएगा। ठीक है, बाई 50 मैं यहाँ पे फिर से पूरा लिख रही हूँ, पर मैंने आपको दिखा दिया है कि 40 जो है वो आ जाने वाला है। तो इसको मैं इक्वेशन 2 लूँगी। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड होता है ऐसे किसी इक्वेशन में तो आप कर सकते हैं, आपका सारा का सारा इक्वेशन जो है वो लेकिन डिवाइड होना चाहिए, तभी सिंप्लीफाई करें आप। अब फिर से देखिए x और x तो मिल ही चुका है, तो जो करते आए हैं वही करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई हमारा 25 के बराबर है और x प्लस 2y जो है वो 40 के बराबर है। माइनस किया हमने, सारे साइन चेंज हो गए, एक कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस वाई और यहाँ पर मेरे पास बच गया माइनस 15। ठीक है, देखिए 40 में से 25 जाएगा तो माइनस 15, तो y से y तो जो है वो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 15। अब y क्या लिया था हमने यहाँ 100 रुपीज़ नोट्स, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपीज़ नोट्स आर 15 इन नंबर। ठीक है, 100 रुपीज़ नोट्स हैं, वो कितने हैं 15 नोट उसे मिले हैं 100 रुपए के, मतलब 1500 रुपए उसने यहाँ से ले लिए। अभी 50 रुपए के कितने नोट हैं वो देखना है हमें, तो बस यही करना है, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो ये आ जाने वाला है हमारा 10। इसका मीनिंग हमारे पास 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं। ठीक है, तो 50 रुपीज़ नोट्स आर 10 इन नंबर, यही हमारा जो है आंसर यहाँ बन जाने वाला है कि हमारे 50 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो 10 इन नंबर हैं। तो देखिए इजीली सॉल्व हो गए, साथ में आज आपने जो है वो 2 नई चीज़ें भी यहाँ पर सीख ली हैं। तो चलिए इसी तरीके से लास्ट वाली जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, उसे भी जान लेते हैं कि उसमें क्या करना है हमें। तो देखिए जो 5th वाला मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं 5th क्वेश्चन देखती हूँ तो 5th क्वेश्चन मेरा फिर वही फिक्स्ड चार्ज और हमारा वेरिएबल चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। इस बार इन्होंने हमें एक लाइब्रेरी की सिचुएशन दी और बोला है कि 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज लगता है, कि 3 दिन तुमने बुक रखी उतना ही रुपये लगेगा, और उसके आगे जो है वेरिएबल चार्ज है। हमें ये पता लगाना है कि उसका फिक्स चार्ज कितना है और वेरिएबल चार्ज जो है यहाँ पर कितना है। तो जो हम अब तक करते आए हैं हमने वही इस केस में भी अपना करना है कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, जो भी मेरा फिक्स्ड चार्ज है उसे मैंने यहाँ पे x कंसिडर कर लिया, और लेट जो मेरा वेरिएबल चार्ज है वेरिएबल चार्ज भी y, ठीक है, उसे मैंने यहाँ पे y कंसिडर कर लिया। अभी पहले केस में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने मुझसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक सरिता नाम की लड़की है, उसने 27 रुपये जो है वो पे किए, कितने दिनों तक उसने बुक रखी थी, और यहाँ पे उसने बुक रखी थी 7 डेज़ के लिए। तो जब उसने 7 डेज़ के लिए बुक रखी 27 रुपये उसे जो है वो पे करने पड़े। तो इसका मतलब पहले 3 दिन तो उसका फिक्स्ड चार्ज x लगा होगा, जो भी मेरा x रहा हो, तो 7 में से मैं 3 हटा दूँ तो 4 डेज़ बचे, मतलब वेरिएबल चार्ज उसने 4 डेज़ का दिया है, तो मतलब कि 4y यहाँ पे मिला के 27 के बराबर हो गया। अब एक और लड़की है हमारी नेहा, तो सॉरी सूसी, तो सूसी ने क्या किया, यहाँ पे 5 डेज़ के लिए बुक रखी है और 21 रुपये का चार्ज दिया है हमारा, तो उसका भी फिक्स चार्ज तो x हो गया, और 5 में से पहले 3 दिन का हटा दो जो x में लग रहा है, तो सिर्फ मेरे पास 2 डेज़ बचते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू 21। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो बन गई। यहाँ पे भी आपकी सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन कैसे, x और x तो आ ही रहा है, तो हम बस वही जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बन गया मेरा x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अभी साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हुआ, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल,
4 में से 2 गया तो बच गया मेरे पास 2y, और यहाँ 27 में से 21 गया तो सामने सामने 6 जो है वो बच जाता है। y इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब कि 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, y जो था वेरिएबल चार्ज था तो हर रोज़ के हिसाब से 3 रुपये का चार्ज जो है वो लग रहा है। इसका आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि मेरा वेरिएबल चार्ज जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। हर दिन के हिसाब से 3 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे उसने 4 दिन के हिसाब से 3-3 रुपये दिए होंगे और यहाँ उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा 3-3 रुपये दिए होंगे। अभी फिक्स चार्ज देखते हैं कि 3 दिन का कितना रुपये लग रहा है, तो वो भी आ जाएगा मेरा यहाँ जैसे अब तक करते आए हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो वो मेरा बना x, हाँ x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 27, x is equals to 27 minus 12, so this would be equals to your 15। इसका मीनिंग हुआ कि मेरा जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपीज़ का है। 15 रुपीज़ 3 दिन के, और उसके बाद बाकी के रुपए जो हैं यहाँ पे सरिता जी ने 12 रुपये और पे किए थे, और जो हमारी सूसी थी उसने यहाँ पर सिर्फ मेरे 6 रुपये और पे किए थे एक्स्ट्रा। तो बस यही आंसर हो गया मेरा। फिक्स्ड चार्ज इज़ 15 रुपीज़। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, वेरिएबल और फिक्स चार्ज। तो अभी आपने बहुत सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो सीख लिया है। मेजर देखिए यहाँ फैक्टर होता है कि आप किस तरह से जो इक्वेशन है उसे बना पा रहे हैं। तो इक्वेशन आपने बहुत सारे टाइप्स की सीखी, ये चार्जेस वाली सीखी, फेयर वाली सीख ली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सीख ली, डिजिट्स वाली सीख ली, एज वाली सीख ली। तो इन सबको मिला के जो हमने सीखा है, अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं, और सॉल्व करने के हमने 2 मेथड्स भी देख लिए। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक और नया मेथड सीखेंगे जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।